नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे लेवल 1 व लेवल 2 से संबंधित दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि लेवल 2 का रिवाइज परिणाम दोस्तों होने जा रहा है। आप सभी को अच्छी तरह से बताएं, जो चयनित अभ्यर्थी रिवाइज परिणाम से बाहर होंगे उनको राजस्थान हाईकोर्ट ने दोस्तों राहत दी है। कई सारे चयनित अभ्यर्थी कई दिनों से परेशान थे दोस्तों, उनके लिए आज अच्छी खबर है। इस पूरे वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, क्या फैसला दिया गया, अब रिवाइज परिणाम कब तक जारी होगा, कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा, क्योंकि 18 से लेकर 20 प्रश्नों का दोस्तों मामला है, तो काफ़ी अभ्यर्थी बाहर भी होंगे, काफ़ी नए अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी बाहर होंगे उनके लिए दोस्तों अब अतिरिक्त पद सृजित करके सरकार समायोजन करेगी। कट ऑफ कम होगी या बढ़ेगी, कई सारे नए अभ्यर्थी जो कट ऑफ कम होने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों। इंग्लिश के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है, हिंदी के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है, डिलीटेड प्रश्नों के अंदर भी फेरबदल होगा या नहीं होगा दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हम बातचीत करेंगे क्या आचार संहिता के अंदर लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होगा या नहीं होगा, और लेवल 1 की सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है दोस्तों। इन तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे लेवल 2 के रिवाइज परिणाम से संबंधित, उसके बाद हम बातचीत करेंगे लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट से संबंधित दोस्तों। तो लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट से चयनित अभ्यर्थी को दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है। आपने देखा होगा दोस्तों, एजुकेशन नगरी के अंदर ये न्यूज़ छपी है कि शिक्षक भर्ती लेवल 2 रिवाइज परिणाम में चयनित अभ्यर्थी नहीं होंगे बाहर, हाईकोर्ट ने दी राहत। पूरी खबर क्या है दोस्तों, इसकी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। विवादित प्रश्नों से जुड़ा है मामला, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। 18 से लेकर 20 प्रश्नों का विवाद है दोस्तों। कर्मचारी चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती लेवल 2 चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर हुई सुनवाई। स्वाति और कन्हैया लाल अन्य की याचिका पर हुई सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता को मिली शिक्षक भर्ती रिवाइज परिणाम में राहत। हाईकोर्ट ने कहा लगे हुए चयनित शिक्षकों को भर्ती में नहीं किया जाए रिवाइज परिणाम से बाहर। वही इस मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार को किए नोटिस जारी, यानी कि कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है किसको, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को और राज्य सरकार को। वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यन माथुर ने की मामले की पैरवी। अब बहुत सारे साथियों का एक सवाल है कि सर क्या हमारे को याचिकाकर्ता बनना चाहिए, तो दोस्तों मेरे हिसाब से याचिकाकर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, और वो भी स्थिति दोस्तों 1-2 दिन के भीतर जब कोर्ट का जो आदेश आएगा दोस्तों, ऑर्डर कॉपी आएगी, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितनी राहत मिली है, क्या याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब तक ऑफिशियल दोस्तों ऑर्डर की कॉपी नहीं आएगी तो न्यूज़ चैनल पर हम विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या हुआ सुनवाई के अंदर दोस्तों वो किसी को नहीं आइडिया रहता है। दोस्तों थोड़ा बहुत इंतजार और करिए, 1-2 दिन के भीतर दोस्तों मैं प्रेस वीडियो के माध्यम से आपको एक बार फिर बता दूंगा कि याचिकाकर्ता आपको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये चयन से वंचित और चयन होना दोस्तों 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये आपके भविष्य के दोस्तों पूरा का पूरा मामला भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो इसमें यदि याचिकाकर्ता भरना भी पड़े तो दोस्तों सभी अभ्यर्थी अवश्य बनिए, क्योंकि यदि एक अभ्यर्थी भी चयन से वंचित हो जाता है तो दोस्तों बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी एक बार ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। पूरी राय मसूरी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। रिवाइज रिजल्ट कब तक जारी होगा, बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर आचार संहिता लग गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों इसी वीक के अंदर फाइल को प्रोसेस करेगा, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के बाद दोस्तों परमिशन मिलके ये फाइल कब तक आएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस वीक के अंदर दोस्तों फाइल भेज देगा निर्वाचन आयोग के पास। अब निर्वाचन आयोग उस फाइल का एग्जामाइन करके दोस्तों संभावना यही है कि पिछली जो आचार संहिता लगी थी उसमें इतना टाइम लगा था, कई मामले के अंदर दोस्तों परमिशन भी नहीं मिली, लेकिन अब की बार मुझे नहीं लगता कि परमिशन नहीं मिलेगी। पूरी संभावना है कि लेवल 2 के रिवाइज परिणाम को दोस्तों परमिशन मिल सकती है, पूरी संभावना है अब की बार। तो परिणाम कब तक जारी होगा, तो परिणाम आप दीपावली के बाद दोस्तों यानी 10 नवंबर से पहले रिवाइज परिणाम लेवल 2 का दोस्तों जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 5 नवंबर 6 नवंबर के आसपास दोस्तों परमिशन मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है दोस्तों। फिर तो ये डिपेंड करेगा कि यदि कुछ त्रुटियां रह जाती है यदि फाइल के अंदर, तो दोस्तों फिर सेंडबैक आता है, एक बार फिर वापस भेजने पड़ती है। बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें टाइम भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद है कि 5 से 6 नवंबर के आसपास परमिशन मिल जाए तो 10 नवंबर के आसपास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम लेवल 2 के जिन भी विषयों का फेरबदल हो रहा है। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर किस विषय के अंदर कितना परिणाम रिवाइज हो रहा है, कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। तो दोस्तों अभी किसी के पास कोई डाटा नहीं है। यदि मैं भी आपको आज बोल दूं कि आपके हिंदी के अंदर इतने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, इंग्लिश के अंदर इतने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, तो मैं व्यूज़ तो जरूर ले लूँगा, लेकिन दोस्तों रियलिटी नहीं है।
वो सत्यता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस दिन परिणाम जारी होगा दोस्तों, उसी दिन एक्चुअल के अंदर पता लगेगा कि कितने अभ्यर्थी तो अंदर आ रहे हैं, कितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, और कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ है, और कितने डिलीटेड प्रश्नों पर विचार हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों ये भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि पहले से जो प्रश्न डिलीट किए जा चुके हैं उन प्रश्नों में भी फेरबदल होगा या नहीं होगा। ये भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अब कट ऑफ कम होगी या नहीं होगी या बढ़ेगी, कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा, तो दोस्तों मान लीजिए लेवल 2 के तमाम सब्जेक्ट के अंदर यदि 4,000 अभ्यर्थी यदि बाहर हो रहे चयनित अभ्यर्थी, हालांकि चयनित अभ्यर्थी अब बाहर नहीं होंगे, उनके लिए सरकार अतिरिक्त पद सृजित करेगी। कोर्ट ने भी दोस्तों आदेश दिया, और सरकार पहले भी एक्टिव थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी पूरा अच्छी तरह से वर्क करा ताकि चयनित अभ्यर्थियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। उनके लिए सरकार अतिरिक्त पद सृजित करने की दोस्तों बोर्ड ने भी पूरी की पूरी कोशिश की है कि सरकार को बताया पूरा मामला कि यह मामला एक्सपर्ट कमेटी। अब इसमें अभ्यर्थियों की 1% भी चयनित अभ्यर्थियों की मिस्टेक नहीं है, क्योंकि सारी की सारी दोस्तों मिस्टेक जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी लेवल 2 की फाइनल आंसर की जारी करने के लिए, उन्हीं की है। तो चयनित अभ्यर्थियों को परेशानी किसी भी प्रकार की दोस्तों नहीं होगी। सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों आज अच्छा दिन है। मुझे अच्छी तरह से पता है दोस्तों, जिस दिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोला कि रिजल्ट लेवल 2 का दोस्तों प्रभावित होगा, तो कई सारे चयनित अभ्यर्थी, और दोस्तों परेशान होना बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि जॉब कितनी दोस्तों मेहनत से लगती है। फिर यदि आप 5-6 महीने 7-8 महीने ज्वाइनिंग ले लेते हैं, उसके बाद यदि बाहर किया जाता है दोस्तों, आपका दुख को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कट ऑफ कम होगी या बढ़ेगी दोस्तों, वो जिस दिन परिणाम जारी होगा उसी दिन रियलिटी के अंदर पता चलेगा कि किस विषय के अंदर कौन से प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ है। मान लीजिए किसी विषय के अंदर 2 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ है, और यदि उन प्रश्नों में अधिकतर विद्यार्थियों की यदि वो प्रश्न गलत थे पहले, तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ी भी जाए। और यदि अधिकतर विद्यार्थियों के वो प्रश्न पहले सही थे और अब उनका आंसर दूसरा किया जा रहा है, तो हो सकता है कट ऑफ डाउन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि लगभग विषयों के अंदर दोस्तों कट ऑफ में फेरबदल होगा। फाइनल संशोधित आंसर की भी आपको देखने को मिलेगी, और स्कोर कार्ड में भी दोस्तों जिस विषय के अंदर फेरबदल होगा, किसी भी प्रश्न एक प्रश्न के अंदर भी यदि एक भी डिलीटेड प्रश्न का आंसर दूसरा मान लिया जाए, तो भी दोस्तों स्कोर कार्ड के अंदर भी आपके नंबर परिवर्तित होंगे। वो कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर क्या पहले सही किया था, बोर्ड क्या मान रहा है अब, उसके ऊपर दोस्तों सारा का सारा मामला डिपेंड है। अब बहुत सारे साथियों के कमेंट आते रहते हैं कि सर इंग्लिश के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, हिंदी के अंदर कितने। ये मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि लगभग हर विषय के अंदर प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किस विषय के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लेवल 2 से संबंधित। अब हम बातचीत करेंगे लेवल 1 की सेकंड वेटिंग लिस्ट। कई सारे साथी दोस्तों कमेंट करते रहते हैं कि सर लेवल 1 की सेकंड वेटिंग लिस्ट कितने पदों पर आएगी। दोस्तों पदों की अभी एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है कितने पद होंगे, लेकिन ये मान के चलिए ये जो सेकंड वेटिंग लिस्ट दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बार बार प्रयत्न भी कर रहे हैं, अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया था बीकानेर वहाँ जाके, और फिर दोस्तों वहाँ पे कई जिलों के अंदर मांगा भी गया था कि नॉन ज्वाइनर का डाटा कितना है। तो लगभग ये मान के चलिए यदि सेकेंड वेटिंग लिस्ट आती है, तो कम से कम मेरा आइडिया है कि 300 से 400 सीटों पर तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ। अब ये मैं बोलना दोस्तों यहाँ पे नहीं चाहता कि कितने सीटों पर आएगी, क्योंकि मेरे को खुद को भी पता नहीं है, लेकिन कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर कितने पदों पर आएगी, एक आइडिया तो बता लीजिए। तो लगभग मेरा अनुमान है 400 कम से कम इतने पदों पर तो दूसरी वेटिंग लिस्ट दोस्तों आनी चाहिए। जिस हिसाब से नॉन ज्वाइनर का डाटा पहले बताया जा रहा था कि लगभग 1000 नॉन ज्वाइनर है, एक वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें पदों की संख्या बहुत कम थी, 200 के आसपास, 200 शायद 81 82 ऐसे कुछ पद थे। लेकिन ये दूसरी वेटिंग लिस्ट आती है तो जितने भी नॉन ज्वाइनर है उनके स्थान पर ही दोस्तों वो आने वाली है। अब बातचीत करते हैं प्रोविजनल परिणाम में। कई सारे साथी जो लेवल 2 के अंदर प्रोविजनल कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनको पात्र नहीं किया गया। कई सारे साथी कमेंट करते रहते कि सर इस कारण की वजह से हमारे को प्रोविजनल किया गया, लेकिन अभी तक हमारे को पात्र नहीं किया गया। हमारा परिणाम कब आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका परिणाम अब जिस दिन लेवल 2 का रिवाइज परिणाम आएगा, मान लीजिए हम अनुमान के हिसाब से यदि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए 8-9 नवंबर का, दोस्तों मैं एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको तारीख बता रहा हूं, हो सकता है सटीक रहे या ना रहे। मान लीजिए 8 नवंबर को लेवल 2 के अंदर हिंदी विषय का यदि रिवाइज परिणाम आ रहा है, तो उसी दिन लेवल 2 के हिंदी विषय के प्रोविजनल अभ्यर्थी जो भी पात्र होंगे दोस्तों, उनका भी परिणाम आपका जारी हो सकता है। यानी अब की बार बोर्ड ने 4 तारीखें दी गई है, आप सभी को चित्र से पता है। पहले 18 अक्टूबर थी जिसमें कुछ विषयों का परिणाम जारी होगा, फिर 28 से 30 अक्टूबर के आसपास, फिर नवंबर की तारीखें। अब दोस्तों उन तारीखों पर तो परिणाम आने वाला नहीं है, क्योंकि आचार संहिता की वजह से सारी की सारी तारीखें दोस्तों एक्सटेंड होगी यानी आगे बढ़ेगी।
अब हो सकता है कि यदि 8-9 नवंबर के आसपास यदि परिणाम आना शुरू हुआ तो नवंबर एंड तक जाके लेवल 2 के सारे की सारी विषयों के रिवाइज परिणाम प्लस प्रोविजनल परिणाम दोस्तों जारी हो सकते हैं। अब लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट का दोस्तों मैंने आपको बता दिया। लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट आचार संहिता के अंदर जारी होने की संभावना कम है। जैसे ही आचार संहिता दोस्तों 23 नवंबर के आसपास समाप्त हो जाएगी, उसके बाद लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट और लेवल 2 के जितने भी प्रोविजनल परिणाम है उन सारे के सारे अभ्यर्थियों को दोस्तों आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।